स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। लंबे समय अंतराल बाद आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए 22 तारीख को यूजीसी नेट की पेपर होने की संभावना और उसका ऑफिशियल डेट भी आ चुका है। विषय की कब परीक्षा होगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन पेपर की शुरुआत तो 22 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। उसमें जो भी छात्र एवं छात्राएं हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाए तो जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन करना सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने रहती है, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम इतना लंबा है कि उसको अगर रिवीजन करने बैठा जाए तो कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। हमारे पास उतना अवकाश इस समय नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक के साथ साथ कविता है, सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा, कहानी का काव्य संग्रह, कविता का संग्रह किस कविता संग्रह में हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी कक्षाओं पे अपनी बातचीत करेंगे। भूमिका के रूप में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी बातचीत होगी वह बहुत ही संक्षेप में होगी, और विशेषकर कहानी में आप लोग जो भी पहली बार पेपर दे रहे हैं या जो बार बार पेपर दे चुके हैं, उसमें देखे होंगे कहानी में कुछ प्रमुख आलोचक ने किस पात्र या कहानी को उसको केंद्र में रखकर कुछ अपनी टिप्पणी की है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यार हम हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, नामवर सिंह या अन्य इतिहासकारों की इतिहास से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करें तो हो सकता है कि हमारी तैयारी पेपर तक भी मुकम्मल न हो पाए। जब परीक्षा इतना करीब है तो सभी को कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ें हम पहले के पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों का बार बार अभ्यास किया जाए, नया कुछ सीखने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि अभ्यास के ही दौरान जो चीज़ें हम इसके पहले पढ़े वह मुकम्मल तैयारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगी। विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहानी, जो भी हम लोग की कहानी लगी हुई है, मुख्य रूप से देखा जाए तो 20 या 21 कहानी लगी हुई है, उसका प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ सर्वप्रथम, और इसके साथ साथ किस कहानी संग्रह में लगा है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। और उसके बाद जो मूल टेक्स्ट है कहानी की, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बारंबार बनी रहती, उसको हम लोग हाईलाइट करके कुछ प्रमुख भूमिका जैसे पात्रों की जो विशेषताएं हैं, कौन से पात्र की क्या विशेषता है, उसका उम्र कितना था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद हम लोग कहानी के विभिन्न प्रकार के आलोचक जिन्होंने अपनी टिप्पणी की, चाहे नागेंद्र हो, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह हो, उनकी जो भी मार्मिक टिप्पणी है उन टिप्पणियों का भी हम लोग उन्हीं के शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग पहली बार अगर कक्षाओं को देख रहे हैं या कक्षा को सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हम बात करेंगे सबसे पहले कहानी। कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रेमचंद ने कहा था कि कहानी छोटी मुँह बड़ी बात, यानी कि कहानी जीवन के किसी एक अंग के बारे में, कहानी में जीवन के संपूर्ण भाग के बारे में नहीं, किसी एक विशेषता या किसी एक भाग के बारे में संपूर्ण चीज़ों का व्याख्यान किया जाता है या उसको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कभी नामवर सिंह ने, प्रेमचंद ने, नामवर सिंह ने कहा था कि कहानी के माध्यम से छोटी मुँह बड़ी बात, इन्होंने कहानी की उपमा दी थी। हम देखेंगे सबसे पहले यूजीसी नेट में जो भी हिंदी साहित्य के छात्र हैं, जो इकाई 7 है उसमें कहानी और प्रकाशन वर्ष के साथ साथ वह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो कहानियों की संख्या 21 कहानी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आरोही क्रम में पूछा जाता, और इसका विवरण जो नीचे है उस पे हम लोग अब बातचीत करेंगे।
सबसे पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके कहानीकार माधव राव स्प्रे कहानीकार हैं। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में, और पत्रिका उस समय की जो शैक्षिक पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में यह कहानी सबसे पहले प्रकाशित हुआ। एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके कहानीकार माधव राव स्प्रे हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। दूसरी प्रमुख कहानी चंद्रदेव से मेरी बात। दूसरी प्रमुख कहानी चंद्रदेव से मेरी बात। इस कहानी के कहानीकार बंग महिला, जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है। बंग महिला, जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी में। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी में, और उस समय की जो अपनी युगीन समय की सबसे प्रमुख पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ। तीसरी प्रमुख कहानी दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी के कहानीकार सेम बंग महिला, जो राजेंद्र बाला घोष थी, उन्होंने इस कहानी के कहानीकार हैं। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ। चौथी जो प्रमुख कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस कहानी के कहानीकार प्रेमचंद्र हैं। यह कहानी 1907 ईस्वी में जामना जो उर्दू पत्रिका हुआ करती थी उसमें यह कहानी प्रकाशित हुआ। सोजे वतन संग्रह जो कहानी संग्रह है उसमें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1908 ईस्वी है, उसमें यह सम्मिलित है। देखेंगे कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ। इस जो उस समय के उर्दू पत्रिका जमुना है उसमें यह कहानी प्रकाशित हुआ, और सोजे वतन संग्रह कहानीकार कहानी संग्रह 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह पे ब्रिटिश हुकूमत ने प्राय रोक लगा दिया, यानी कि इस कहानी संग्रह को इन्होंने जब्त कर लिया था। कानों में कंगना कहानी का लेखिका राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। कानों में कहानी के लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह है। यह कहानी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और पहली पत्रिका जो उस समय की हिंदू पत्रिका थी उसमें हिंदू में यह कहानी सबसे पहले प्रकाशित हुआ। उसने कहा कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद थे। यह कहानी 1928 ईस्वी में आकाशदीप कहानी संग्रह में सम्मिलित है। आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह कहानी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और आकाशदीप कहानी संग्रह में यह कहानी संग्रहित है। अपना अपना भाग के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अपना अपना भाग कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। यह कहानी 1931 ईस्वी में
विशाल भारत उस समय की जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुआ। बाद में यह वात्स्यायन कहानी संग्रह में सम्मिलित है। अपना अपना भाग के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। यह 1931 ईस्वी में कहानी प्रकाशित हुई। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद यह वात्स्यायन कहानी संग्रह में संग्रहित हुआ। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी ईदगाह, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ और चांद पत्रिका में सबसे पहले इस कहानी का प्रकाशन हुआ। गैग्रीन, जिसे रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है, इसके लेखक अगे गैग्रीन, जिसे प्रायः रोज कहानी के नाम से जाना जाता है, इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अगे हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में हुआ। यह विपाठागाह संग्रह में अगे की कहानी संग्रह विपाठागाह संग्रह में 1937 में संकलित हुआ। पहले इस कहानी का नाम रोज था। पुनः देखेंगे गैंग्रीन, जिसका पहला नाम रोज कहानी था, इसके लेखक अगे। यह कहानी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई और विपाठागाह संग्रह, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है, उसमें यह कहानी संग्रहित है। राही कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमार चौहान। राही कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमार चौहान हैं। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ, जो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में सम्मिलित है या संग्रहित है। राही कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमार चौहान। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ, जो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ और यह कहानी सबसे पहले प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रतीक पत्रिका में सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन हुआ। यह कहानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चीप का दावत भीष्म साहनी की चर्चित कहानी चीप का दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ। चीप कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ और पहला पाठ कहानी संग्रह में इस कहानी का प्रकाशन हुआ। तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम, यह कहानी फरीश्वरनाथ रेणु के दौरान फरीश्वरनाथ रेणु इस कहानी को लिखे हैं। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ। तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम कहानी फरीश्वरनाथ रेणु की चर्चित कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ। इसके साथ साथ अपरूपा पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुआ। तीसरी कसम कहानी अपरूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उस समय ठुमरी संग्रह, जो उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है, उस कहानी संग्रह में तीसरी कसम कहानी सम्मिलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। लाल पान के बेगम फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ। यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। लाल पान बेगम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में है। यह
कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ और इसके साथ साथ ठुमरी संग्रह कहानी जो संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में है, उसमें यह कहानी सम्मिलित है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की चर्चित कहानी अमृतसर आ गया, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में है। यह कहानी पतरिया कहानी संग्रह है, उस संग्रह में कहानी शामिल है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की चर्चित कहानी, यह कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और पतरिया कहानी संग्रह में यह कहानी संग्रहित है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का घटवार शेखर जोशी का कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ। यह कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ। यह कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कर्मनाश की हार, कर्मनाश की हार हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार पुनः देखेंगे। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष शिव प्रसाद सिंह के दौरान, शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में कर्मनाश की हार कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ। परिंदे निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। परिंदे निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। यह कृति नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कृति नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ परिंदे जो संग्रह है, जो परिंदे संग्रह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है, जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कृत पत्रिका जो उस समय की पत्रिका थी, उसमें यह कहानी शामिल है। परिंदे संग्रह में यह कहानी सम्मिलित है। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है, जो 1965 ईस्वी में पिता कहानी का प्रकाशन हुआ और पिता कहानी ज्ञान उदय नामक पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई। पिता कहानी ज्ञान उदय नामक पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई। फेस के इधर उधर जो कहानी संग्रह है, उसमें यह कहानी सम्मिलित है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे हरि शंकर प्रसाई की व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी में है। यह ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यानी कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो व्यंग संग्रह है, उसमें यह कहानी शामिल या संग्रहित है। इसमें हम देखेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। माधवराव स्प्रे की जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में हुआ। इसमें कई विद्वान इसे प्रायः मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं। बंग महिला जो चंद्रदेव से मेरी बात 1904 ईस्वी को हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी का गौरव प्राप्त है। यह काल क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो जो भी हमने बातचीत की है, उसको परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती। यहाँ से मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। धन्यवाद।